Hello everyone, how are you today? Very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Specific Goals. Yes, once again we are back to share you a lot of information related to water ionizer. As I told you, people gives a very amazing views on my video, that is 200 plus. So today if we talk about water ionizer, uh, as I told you in my previous video, this was the part 1 and part 2 is today I will releasing to you. Most of the people not knowing, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकर भी अनजान बने रहते हैं और हर उस चीज़ को यूज़ करते चले आ रहे हैं जिससे उन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता चला जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन आ जाता है और जिस टॉक्सिन के डिपॉजिट होने से बीमारियां बढ़ती हैं या एक कोई ना कोई बीमारी हमको घेर लेती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि डायबिटीज़, जिसको एक्चुअली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसको एक लाइलाज बीमारी बना करके रखा है, जिसकी मतलब ऐसा शो करता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप इसकी दवा आपको हमेशा खानी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे आप गलत। नेचर ने हमको सब कुछ दिया है और हर चीज़ क्योर होने का सिस्टम भी इसी नेचर में, इसी प्रकृति में। हमारा शरीर नेचुरल होता है, नेचुरल है, जिसकी वजह से उसको नेचुरल चीज़ें ही क्योर कर सकती हैं। इसमें अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ें डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, ड्रग्स डालेंगे, तो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो एक बीमारी लेके, वो उसके बाद आप दूसरी पाल लेते हो, फिर तीसरी पाल लेते हो, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप हमेशा दवा ही खाते रहते हो। इसकी दवा, उसकी दवा, 3-4 टैबलेट, 5 टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इनहेलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक रहता हूँ। ठीक होने का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो और आप कोई भी दवा ना खा रहे हो किसी भी तरह की, तब तो आप स्वस्थ हो, ठीक है। अब आपकी दवा चल रही है, आप दवा के ज़रिए आप थोड़ा सा, जब तक मैं बैलेंस बना हुआ, आपको लगता है कि हाँ बैलेंस बना है, बट इट इज़ डैमेजिंग टू योर बॉडी इंटरनली। जितनी बार आप अंग्रेजी दवा खाते हो उतनी बार लीवर उसको अपोज करता है और वो ट्राई करता है कि इसको वेस्ट में डाल दूं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसकी 500 mg न्यूट्रलाइज करने की क्षमता थी तो आपने 650 mg की खा ली, कैल्पॉल खा ली ला करके, पैरासीटामॉल की हाई पावर खा ली। बुखार आया आपको, आपने जो है तुरंत दवा खाई। बुखार किस वजह से आया ये नहीं आपको पता, ये साल भर में एक बार फ्लू हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आप हार्ट अटैक से बच जाते हो और भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो आप, लेकिन आपको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो खान पान आपका, हमारा, हम सबका सही नहीं, जिसके वजह से ही बीमारियां आती। बीमारियों को दावत देते हैं हम लोग, शरीर को एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन करते वही जो करते चले आए हैं, इसलिए बीमार भी पड़ते हैं और डॉक्टर के पास भागते भी हैं। घर का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपका, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे वो बड़ा डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं लाइन लगाए रहते हैं आप। उसकी वजह आप समझ लें, अगर ये हमारे खान पान का नतीजा है। आपकी शरीर इतनी कीमती है कि जितनी की रॉल्स रॉयस भी नहीं है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं जानते। एक अच्छी गाड़ी में क्या हम मिलावटी तेल पेट्रोल डाल दे उसको चलाना चाहेंगे? क्यों? वो इंजन को डैमेज करेगा, ठीक है। गाड़ी के लिए तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के इंजन के लिए क्यों नहीं सोचते? उसको उसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं? इतने ढेर सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, सब फूड
सारे खेतों में डाल करके, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब आ रहा है। इट्स अ स्लो पॉइजन, यू नो। अगर आप 1990 के दशक में जाएंगे, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग अनइंटेंशनली इस पॉइजन से मरे हैं और 20 लाख लोग इंटेंशनली मरे हैं, यानी टोटल काउंटिंग हो गई 30 लाख लोगों की। और इसको इवन पब्लिश भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ पे फोकस नहीं किया गया, क्योंकि किसानों की बात थी जो इंटेंशनली जिन्होंने खुदकुशी की। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन से उसको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है बीजों में, ठीक है, जिससे फसल अच्छी से अच्छी दिखे, अच्छी से अच्छी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ये पेस्टिसाइड्स ले ही रहे हो, स्लो पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। आप जब ऑर्गेनिक, जब ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं जिसमें रिकमेंडेशन है कि आप सलाद खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, ठीक है, ऑर्गेनिक खाइए, फाइबर युक्त होना चाहिए। फाइबर युक्त तो तभी आपको मिलेगा जब आप उसको छिलके समेत खाएंगे। जिस चीज़ में आपको छीलना पड़ता है, जो ईज़िली छिल जाती है, जैसे केला है, उसको हम हाथ से छील लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी सब्जी, बहुत सारे फल, इसको हाथ से हम नहीं छील सकते, यानी उसके छिलके में फाइबर और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपके बॉडी में जा कर के वो बेनिफिट देते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको खाते नहीं हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतरीन रहे, आप दुनिया भर की बीमारी से दूर रहें। और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब पे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करने के चलते आप घर में कोई ना कोई बीमारी लेके आते हो, ठीक है। हर 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 6 महीने में या 3 साल, 4 साल में अचानक से कोई बड़ी बीमारी लेकर के आते हो। बात हो रही थी वाटर आयोनाइजर की और इनर्जिक के वाटर आयोनाइजर। तो वाटर आयोनाइजर से हमारा फ़ायदा क्या है, हम पहले ये जान लें। एक तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर वाटर मिलता है पीने का। इम्यूनिटी बूस्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं इसकी कहीं आदत तो नहीं लग जाएगी। अरे अच्छी चीज़ की आदत लगे तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, ख़राब चीज़ की आदत लगे तो ये तो बुरी बात है, क्योंकि आप भी जानते हो वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के एक्सपेंस में डालेगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मशीन के पानी को पीने के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि बाहर आपको अपना पानी लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर का पानी पी सकते हो, ठीक है, कोई भी पानी पी सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। घर पे आकर के आप अपना वापस से कैंगन वाटर पी लिए, सारा उसका जो बैड इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। पहली चीज़, सबसे पहली क्वेरी यही आती कस्टमर, कहीं इसकी आदत, हम कहते हैं अच्छी चीज़ की आदत लग जाती है तो क्या दिक्कत है, बुरी चीज़ की आदत ना लगाओ यार। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब छोड़ के दिखाओ ना। चाय, इसको छोड़ने में तो आपको तकलीफ़ होगी। अच्छी चीज़ के लिए बोलते हो कि आदत तो नहीं लग जाएगी, हालांकि नहीं लगती, लेकिन मैं फिर भी इस पर जानबूझ कर के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह अपनी ये बॉटल में ये पानी लेके नहीं घूमता। और कितना भी पैंडेमिक सिचुएशन रही हो, हर जगह गया आया हूँ, डेथ में भी गया हूँ, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह सब ठीक ठाक, एकदम फिट एंड फाइन, ठीक, कोई इन्फेक्शन नहीं। अगर मैं कहूँ आपसे कि इस वाटर आयोनाइज़र में ऐसी क्या ख़ास बात है, तो मैं उसको आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। इसमें से आपको पीने का पानी मिलेगा पहला तो, ठीक है, वो भी अलग अलग पीएच लेवल का। दूसरा, आपको इसी में से मिलेगा फूड पेस्टिसाइड रिमूवर, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं भी दर्द हो, सूजन हो, उस पानी को आप कपड़ा भिगा करके पट्टी की तरह ऐसे लपेट दीजिए, जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी होती हो, हैवी एसिडिटी, ठीक है, इनडाइजेशन हो, ठीक है, फैटी लीवर हो,
और सब बहुत सारी एलर्जीज हो, थकान महसूस होती हो, ब्लॉकेजेस हो बॉडी में, बहुत सारे, ठीक है। आपको कई बार पता नहीं चलता लेकिन ब्लॉकेजेस होते हैं। आप इसके अलग अलग टेस्टिंग है, आप उसको अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है, लोगों को, कि इसमें से एक और सैनिटाइज़र भी निकलता है। अब आप खुद सोचिए, हर अच्छी चीज़ कीमती होती है, ठीक है, लेकिन हर कीमती चीज़ अच्छी नहीं होती, मैं ये कह रहा हूँ। ये वर्थ कैसे है आपकी लाइफ के लिए? बिकॉज इसमें से आपको डिसइंफेक्टेंट मिलता है अनलिमिटेड, फूड पेस्टिसाइड रिमूवर मिलता है अनलिमिटेड, इम्यूनिटी बूस्टर मिलता है अनलिमिटेड, ब्यूटी वाटर मिलता है अनलिमिटेड, स्किन टोनर का काम करता है। यानी आपको हर तरीके से इसका बेनिफिट मिल जाता है जब आप ये मशीन परचेज करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए 1 साल पहले तक या 6 महीने पहले तक इसलिए मैं किसी को बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं रिकमेंडेशन करता था कि मैं खुद इसका पूरी तरीके से इसका यूज़ जानना चाहता था, इसका बेनिफिट जानना चाहता था, इसको हर एक एंगल से इसकी स्टडी करना चाहता था, ठीक है। इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने में भी टाइम लगाया है कि हर तरीके से क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, इसके क्या यूज़ है, क्या ये वाकई में ये मशीन लेना वर्थ है कि नहीं। तब मैंने पाया कि वाकई में इसको लेने के बाद कभी कोई पछताता नहीं सिवाय हैप्पीनेस के, फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक्चुअली इस मशीन की कीमत 10 लाख भी हो तो लोगों को लेना चाहिए। जानते हैं क्यों? कि आज की डेट में आप एक फैमिली मेम्बर का भी ट्रीटमेंट कराने लगिए तो आपका जेब खाली हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रख करके बैठे, करोड़ रख करके बैठे, लेकिन आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे तो वो सब साफ हो जाता है एक बार में। खास तौर से कैंसर वाले या हार्ट डिसीज़ वाले, ठीक है, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये वर्थ इसलिए है, 3 लाख की मशीन लगाना इसलिए वर्थ है कि आपको लाइफ टाइम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिल जाती है जिससे पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, ठीक है। किसी एक आदमी के लिए नहीं, ये पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। आप जिसको भी शेयर करते हो ये, वो सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कोई गिमिक नहीं है। अल्कलाइन के साथ साथ, अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कैंट का आ रहा है या आरो, कॉपर ऊपर, पता नहीं कौन कौन सा आजकल आरो आ रहा है। कहते मैंने तो ये लगवाया। अरे उसका आप एक बार टेस्टिंग तो करो, साइंटिफिक टेस्ट तो करो, क्या आपके बॉडी में जा रहा है, उसको जानने की तो कोशिश करो, क्योंकि साइंस से चलता है सब कुछ, टेस्टिंग से चलता है हर चीज़, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यही डायबिटीज़ की मैं बात करूं, 1 हफ्ते का काम है, सिर्फ 1 वीक का, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। अगर आपने कर लिया तो 1 हफ्ते में आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ पर रिसर्च जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है, आपको मैक्सिमम सलाद, फ्रूट्स, ये सब लेना चाहिए, ऑर्गेनिक लेना चाहिए। अभी ऑर्गेनिक कितना आप ढूंढते फिरेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि उसका सारा पेस्टिसाइड, उसका सारा जहर, सारा केमिकल उसका निकाल लिया जाए। वो अगर इस मशीन से प्रोड्यूस होता है तो इससे बेस्ट है क्या? आप खाना बनाने से पहले 15 मिनट उसको डाल दीजिए। सब्जी है, दाल है, चावल, कुछ भी XYZ, कोई भी खाने की चीज़, आप 15-20 मिनट उसको रख दीजिए उसमें, देखिए सारा केमिकल उसका निकल के आ जाता है। पानी में जो खूबी है पीने के वो अलग है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर्ड है, अल्कलाइन तो है ही है, नेचुरल, और साथ ही साथ जब आप फ्रेश वाटर पीते हो मशीन से निकाल करके तो एक्टिव मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है उसमें, जो कि आपके बॉडी की सभी बीमारी को हील करने में मदद करती है। सो आई डोंट वांट टू
stretch any more this video, I will share you again. Okay, so आप जो है अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत या जितना भी आप जितना रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सीखिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। जापानीज़ मशीन है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। इट्स नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी टाइप सिस्टम। ओके, कोई भी चीज़ ऐसे आकर के आप ऐसे बोल दो ये ख़राब है वो ख़राब है, तो वो रिसर्च करने वाला बेवकूफ़ नहीं था जो 30-40 साल पहले से रिसर्च करता चला आ रहा हो और उसके बाद उसने लॉन्च किया उस चीज़ को, ठीक है। वो भी 1974 में लॉन्च किया, तो उसको 1994 तक सिर्फ जापानीज़ हॉस्पिटल्स में यूज़ हुई है ये मशीनें। उसके बाद 94 के बाद इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड डोमेस्टिक यूनिट एक्सपोर्ट करना चालू करा। जापानीज़ टेक्नोलॉजी नेवर अंडर एस्टिमेट। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू अगेन।